जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कमलेश राय ऑफिशियल पे। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नई वैकेंसी के बारे में, जो है चौकीदार की वैकेंसी। यदि आप गांव में अपने ज़िले में चौकीदार की नौकरी करना चाहते हैं या फिर कोई चाहता है कि कोई अपने ही ज़िले में जॉब करना, कोई बाहर नहीं जाना चाहता, अपने ही ज़िले में कोई जॉब करके रहना चाहता है, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही कारगर साबित होने वाली है। क्योंकि चौकीदार की वैकेंसी निकली हुई है और इस फॉर्म को अब सिर्फ 10 दिन ही बचे हैं अप्लाई करने के लिए। तो फटाफट आप इस वीडियो को देखिए और फॉर्म को अप्लाई कीजिए। यदि आप 10th पास हैं और अपने ज़िले में नौकरी करना चाहते हैं तो ये आपके लिए सबसे सुनहरा मौका होगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं या फिर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया करके चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकन को, ताकि आने वाली हर एक अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और देख लेते हैं। ये जो वैकेंसी निकली है वो निकली है चौकीदार के लिए। जैसे चौकीदार वैकेंसी निकली है 2022। इसका जो टोटल पोस्ट है पूरा एक ज़िले में वो है 284। इस 284 पोस्ट के लिए एक ज़िला में निकला हुआ है। ठीक है, 284 पोस्ट के लिए फाइट करना है एक ही ज़िले में। तो ये जो 284 पोस्ट है उसके लिए वैकेंसी निकाली गई है चौकीदार की। उसमें जो 284 पोस्ट होंगे उसके लिए जो फॉर्म फी होगा, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 200 रुपये का फॉर्म फी रखा गया है। वही बात करें तो एसटी एससी और पीडब्ल्यूडी विकलांग के लिए 100 रुपया इसका फॉर्म रखा गया है। यानी कि आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस है तो 200 रुपया दे के इस फॉर्म को भर सकते हैं, और एसटी एससी ओबीसी है तो एसटी एससी और पीडब्ल्यूडी है तो 100 रुपया दे सकते हैं। इसका जो पेमेंट करने का जो मोड है वो ऑनलाइन है। ऑनलाइन पेमेंट पे कर सकते हैं। इसका क्रेडिट कार्ड और या डेबिट कार्ड से इसका पेमेंट कर सकते हैं आप। और इसका जो एज लिमिट जो रखा गया है वो मिनिमम जो है, सबसे कम जो है वो 18 साल है और अधिकतम है 40 साल। जैसे कि यहाँ पर एज लिमिट दिया गया है 1/8/2022। इसकी गणना, इस एज की जो गणना होगी वो 1/8/2022 के तिथि से की जाएगी। जनरल के लिए 35 साल तक फॉर्म भर सकते हैं, बीसी ओबीसी के लिए 37 साल तक, एसटी एससी के लिए 40 साल तक ये फॉर्म भर सकते हैं। जितने भी कैंडिडेट हैं, यदि जनरल हैं तो 35 साल, बीसी ओबीसी है तो 37 साल और एसटी एससी है तो 40 साल तक वो फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन फीमेल है तो ऑल फीमेल के लिए 38, ये 38 साल का यदि कोई भी आरक्षित सीट है या फिर नहीं भी है आरक्षित महिला, तो वो 38 साल की महिला इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। वही बात करें कि क्वालिफिकेशन क्या होगी इसका, तो क्वालिफिकेशन 10th। यदि आपने 10th पास किया है झारखंड के किसी भी बोर्ड से, जो मान्यता प्राप्त बोर्ड है वो उससे, तो आप 10th पास है तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मेन चीज़ है उसका सिलेक्शन प्रोसेस, कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा इसका। तो सिलेक्शन प्रोसेस देखिए, एक ही स्तरीय का ये सिलेक्शन प्रोसेस होगा। वो पहले होगा आपका रिटेन। यदि आपने रिटेन पास किया है तो आप फिजिकल के लिए जाएंगे। देखिए, रिटेन में 50 मार्क्स का प्रश्न पूछे जाएंगे जिसका समय होगा 1.5 घंटा। अब पूछा क्या जाएगा, तो जो रीजनल लैंग्वेज है झारखंड में, रीजनल लैंग्वेज से प्रश्न होंगे, और प्लस में उस जिले के स्थानीय जो जनरल नॉलेज के प्रश्न होंगे वो पूछे जाएंगे। यानी कि उस जिले के जनरल नॉलेज और रीजनल लैंग्वेज यानी जनजातीय लैंग्वेज और क्षेत्रीय भाषा, उस सबको पूछे जाएंगे। इसमें 30% अंक लाना जरूरी है। यदि आप 30% अंक लाते हैं तो 1:3। तो फिजिकल के लिए जाएंगे तो कम से कम आपका जो फिजिकल में हाइट होना चाहिए वो जनरल ओबीसी के लिए 160 सेंटीमीटर होना ही चाहिए। यदि 160 सेंटीमीटर है जनरल ओबीसी के लिए तब आप आगे बढ़ पाएंगे। यदि एसटी एससी है तो 155 सेंटीमीटर होना चाहिए, और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 148 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं रनिंग की बात करें कि रनिंग होगा आपका, तो रनिंग में मेल के लिए जितने भी मेल हैं उसको 5 मिनट में 1.6 किलोमीटर की दौड़ तय करनी है। इसमें मार्क्स है, ये जो मार्क्स होगा वो रिटेन मार्क्स और फिजिकल का मार्क्स मिला के तब मेरिट आपका बनेगा। इसलिए रनिंग 1 पॉइंट का रिटेन और फिजिकल के आधार पे मेरिट बनेगा। यानी कि मान लीजिए कि मेरिट में आपने रिटेन में पहले आपने 50 मार्क्स का है और आपने 40 मार्क्स गेन किया है, 40 मार्क्स गेन किया है रिटेन में, और रनिंग में आपका 1.6 किलोमीटर 5 मिनट में 20 मार्क्स गेन किया है, तो आपका हो जाता है 60 मार्क्स।
यानी कि आपका जो चांसेस है वो ज़्यादा बढ़ जाता है आपका मेरिट में आने का। लेकिन यदि आप मान लीजिए कि गेन करते हैं यहाँ पे 50 में 20 ही मार्क्स गेन करते हैं या फिर 30 मार्क्स गेन करते हैं, मान लीजिए आपने 30 मार्क्स गेन किया, मान लीजिए आपने 30 मार्क्स गेन किया, ठीक है, 30 मार्क्स गेन किया और इसमें 5 से 6 मिनट 5 मिनट के बाद आपने पूरा किया 1.6 किलोमीटर, तो आपको मिलेगा 10 मार्क्स। तो यहाँ पे 10 मार्क्स ही जुड़ेगा तो हो जाएगा 40। तो सोचिए कि आपका 40 वाला का होगा या फिर 60 वाला का होगा। इसलिए आप कोशिश करेंगे कि रिटेन में, चूँकि ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है, जिले से संबंधित ही प्रश्न पूछे जाएंगे और लोकल लैंग्वेज के बारे में कुछ कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। वो ये प्रश्न होगा कि आप जानते हैं कि नहीं उस लोकल लैंग्वेज के। तो मुझे लगता है कि ये आसान होगा, आप वहाँ रह रहे हैं तो आपके लिए आसान होगा रिटेन में नंबर गेन करना। और 1.6 किलोमीटर है वो 5 मिनट में, यदि आप हेवी रन करते हैं तो आप 5 मिनट में ये दौड़ पूरा कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। इसलिए आपकी चांसेस जो है वो बढ़ जाती है आपका ये इसमें सिलेक्शन होने के लिए। और ये जो जिला जो है ये पूर्वी सिंहभूम में है। पूर्वी सिंहभूम एक जिला है जमशेदपुर, इसका ये वैकेंसी है। इसके लिए ये वैकेंसी 284 पोस्ट का वैकेंसी निकाला गया है। तो आप लोग जितने भी पूर्वी सिंहभूम से जुड़े युवक युवतियां हैं वो इस फॉर्म को भर सकती हैं। और मात्र 10 दिन ये इसका समय बचा हुआ है, क्योंकि ये 30/9/2022 तक इसका लास्ट डेट है। लास्ट डेट है 30/9/2022 तक इसका ऑनलाइन फॉर्म भरने का। और मैंने बताया कि इसका जो फॉर्म भर सकते हैं, पेमेंट जो इसका आप करेंगे वो करेंगे 200 रुपया इसका जनरल ओबीसी और ST/SC के लिए 100 रुपया। तो ये ऑनलाइन फॉर्म ऑनलाइन इसका पेमेंट आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके लिए 10 दिन बचा हुआ है, आप कोशिश करें कि इस फॉर्म को अप्लाई करें, क्योंकि अभी झारखंड में बहुत सारे जो है वैकेंसियाँ अभी रुकी हुई हैं 1932 खतियान को लेके। तो आप कोशिश करें कि इस चीज़ को कम से कम हासिल करें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, इस वीडियो को भी पहली बार देख रहे हैं, तो कृपया करके चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, प्रेस कर दें बेल आइकन को, ताकि आने वाली हर एक अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए जय हिंद।